खुदा उनकी तारीफ। मैं एक बार फिर खुदा का फरजान पास्टर आशिर सलीम आपके दरमियान एक नए मौजू के साथ कि खुशी का राज क्या है के साथ हाजिर हूँ। हम में से हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम खुशियों में लिपटे रहें, हमारे चौगिर्द खुशियां हों और गम हमारे नजदीक भटकने ना पाए। इसके बावजूद भी हम गम में होते हैं, खुशी हमसे कोसों दूर भागती है, हम खुश नहीं रह पाते। मैं आपके लिए चंद एक ज़रूरी बातें जो हम जान जाएंगे तो यकीनन हम खुशी में रहेंगे। पालूस रसूल थसलनिकियों को लिखता है कि हर वक्त खुश रहो। कुरिन्थियों को लिखता है, ए भाइयों खुश रहो और कामिल बनो। फिलिपियों को लिखता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुशी जो मादी बाजारों में से नहीं मिलती। जो कोई इसको मादी बाजारों में दुनिया की चीजों में ढूंढने की कोशिश करता है वो हमेशा गुमराही की राह पर होता है। वो खुशी को हासिल नहीं कर सकता, उसे खुशी मिल नहीं सकती। जो ये जान गया कि खुशी जो है हकीकी क्या है और यीशु मसीह की तालीम तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, आज चंद एक बातों पर हम गौर करेंगे जिसके बहस हम खुशी को हासिल कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हम आसानी से और समझ के साथ इन तमाम बातों को सीख सकें। शादमान दिल शिफा बख्शता है, अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। अगर हम खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, वरना खुश हो जाएंगे। अफसुर्दा दिली गम हमारे अंदर से हड्डियों को के गूदे को खुश्क कर देता है, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और खुशी का सबसे बड़ा राज है माफ कर देना। लेकिन आज हम माफ कर देने के साथ माफी मांगने के पर भी जोर देंगे। न सिर्फ माफ कर देना बल्कि माफी मांगना भी किस कदर जरूरी है। हम ये सुनते हैं कि माफ कर देने वाला शख्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन माफी मांगने वाला शख्स उससे भी कहीं बड़ा होता है। खुदा के कलाम में हम जब दुआरबानी करते हैं तो हम कहते हैं जिस तरह से हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं उसी तरह से तू हमारे कसूर हमें माफ कर। अगर हम दूसरों के कसूर माफ नहीं करते तो फिर यकीनन हमारे कसूर माफ नहीं किए जाएंगे। इसलिए हमें माफ करना बहुत जरूरी है ताकि हम खुश रहें। और मुकद्दस मत्ती की इंजील 18वें बाब में हम पढ़ते हैं, मुकद्दस पतरस रसूल ने यीशु से कहा कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है तो क्या मैं उसे 7 बार माफ कर दूं? तो यीशु ने कहा 7 के 70 बार माफ करते। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा और जब उसके सामने एक नौकर पेश किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, बादशाह ने यह हुक्म दिया कि इसका बीवी बच्चे इसका सब कुछ बेचकर नुकसान को पूरा किया जाए। वो बादशाह के हुजूर रोया, उसके हुजूर उसको सिजदा किया, आहो नाला किया कि मालिक मुझे माफ कर दे। तो बादशाह को उस पर तरस आया, उसने उसको माफ कर दिया। और जब वो वहां से गया तो उसे अपने एक नौकर से जिस पर उसके 100 दिनार आते थे, उसने उसको पकड़कर मारा पीटा। उसने भी उसकी मिन्नत की कि मालिक मेरे पास देने को कुछ नहीं, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी बल्कि उसको कैद में डाल दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसका ये हाल देखा, उन्होंने जाके बादशाह को खबर दी, तो बादशाह ने उसको पकड़ा और कैद खाने में डाल दिया
क्या तुझ पर वाजिब न था जिस तरह से मैंने तुझे माफ किया तुम भी दूसरों को माफ करो। और माफी मांगने वाला और माफ करने वाला, जिनमें रिश्तों को निभाने की, संभालने की जज्बात होते हैं, वो अना को तर्क कर देते हैं, वो रिश्तों को संभाल लेते हैं। और नफरत, गुस्सा दिल में रखने वाले हमेशा बीमारियों में, मुश्किलात में, तकलीफों में मुब्तला रहते हैं। लेकिन माफ कर देने और माफी मांग लेने से रिश्ता फिर से उसी तरह से बहाल हो जाना हकीकी मोहब्बत है। अगर हम माफ नहीं करते तो हम बंधे हुए हैं। एक शख्स सुबह को निकला, जजीरे पर सैर के लिए गया है, और कश्ती में वो सवार है, और जाकर उसने किश्ती को जो है वो साहिल पर एक रस्सी से बांध दिया है। वो सारा दिन वहां पर जजीरे पर घूमता रहा है, और सुबह से शाम हो गई है, अंधेरा हो चुका है, और सैर करने के बाद उस किश्ती में सवार हुआ है, और वो सारी रात चप्पू चलाता रहा ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। और जब सुबह हुई है तो वो देखता है कि वो सारी रात चप्पू चलाता रहा है, लेकिन कश्ती वहीं की वहीं है, क्योंकि वो उस रस्सी को जो उसने साहिल पे बांधी थी उसको खोलना भूल चुका था। जब हम अपने अंदर इन चीज़ों को, गुस्से को, नफरत को रख लेते हैं, तो हम खुदावंद के हजूर बढ़ते नहीं हैं, हम तरक्की नहीं कर पाते, हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, खुशी की भूल जाना है, दरगुजर करना। हम नेकी करें, भूल जाएं, गुनाह करें, भूल जाएं। बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शुरू से हम सुनते आए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करके तो भूल जाना चाहिए, क्या गुनाह करके भी हमें भूल जाना चाहिए? यशाया नबी के सहीफे में हम पढ़ते हैं कि हमारी रास्तबाजी गंदे लिबास की मानिद है, नापाक लिबास की मानिद है। पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं नेकी का तो इरादा रखता हूं, वो मुझसे हो नहीं पड़ती, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इसका मतलब है कि बदी करने वाला मैं नहीं, बल्कि मुझ में जो गुनाह बसा हुआ है वो है। तो अगर हम नेकी करते हैं तो वो इस बात का सबूत है कि हम रास्तबाज लोग हैं, खुदा की रास्तबाजी हमारे साथ जोड़ी गई है। तो फिर हम भलाई इस बात से करते हैं कि खुदा का रास्तबाज बेटा हमारे लिए मसलूब हुआ, और हमारे उसकी रास्तबाजी हमारे साथ जोड़ दी गई है। ये रास्तबाजी के सबूत में है कि हम नेकियां करते हैं, वरना हमारी नेकियां तो नापाक लिबास की मानद। हम तो नेकी कर ही नहीं सकते जब तक खुदा हमें रास्तबाज नहीं ठहराता। हम गुनाह करते हैं तो उनको भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि ज़बूर 103 में हम गाते हैं, पाप खुदा ने चुक के सारे सुटे दूर दराडे, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। हमारा खुदा रहम से भरा हुआ है, उसने हमारे पाप दूर फेंक दिए हैं। और यूहन्ना के खत में हम पढ़ते हैं कि अगर हम अपने दिल से इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। जब हम अपने दिल से इकरार कर लेते हैं तो वो हमें तमाम बदियों से, गुनाहों से पाक करता है। लेकिन अगर हम गुनाह को याद रखते हैं, हम भूलते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है
کہ ہم نے توبہ نہیں کی. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. اگر گناہ ہمیں یاد ہے تو یقیناً خدا نہیں بھولا. ہم بھول جائیں اس بات کی علامت ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے. ہمیں وہ گناہ دوبارہ یاد نہیں آتے. بھلائی کرنا چاہیے ہمیں، احسان نہیں. بھلائی کرتے رہیں گے، برکت پاتے رہیں گے. جب ہم احسان کرتے ہیں تو پھر یقیناً خدا کی طرف سے اجر کھو دیتے ہیں. تو ہمیں خداوند کے حضور معاف کرنا چاہیے اور معافی مانگ لینا چاہیے. تیسری بات، خوشی کا راز رشتوں سے محبت میں ہے. مثال میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو الگ رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کا طلب گار ہے، اپنی خواہشوں کا طالب ہے، وہ اپنے آپ میں خوش رہنا چاہتا ہے. لیکن ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں وہ جلد مر جاتے ہیں، جو رشتوں میں جڑے رہتے ہیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں تیموتھیوس کے خط 5ویں باب کی 8ویں آیت میں کہ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی فکر نہیں کرتا تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے اور رشتوں میں اکٹھے رہنا چاہیے تاکہ ہم مضبوط رہیں. اور زبور 133 میں کہتے ہیں کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. ہم خداوند کے حضور برکت پاتے ہیں، خداوند کی مرضی، اور ہم خوشی مناتے ہیں، خوش رہتے ہیں. چنگیز خان بخارا شہر کو فتح نہ کر سکا تو اس نے ان لوگوں کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو گے تو ہم تمہیں امن دے دیں گے. جب یہ پیغام وہاں پر پہنچا تو وہ لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک کہتے ہیں کہ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے تو ہمیں بغیر خون بہائے اس کے ساتھ مل جانا چاہیے، اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ہمیں ایمان دے دے گا. دوسرے گروہ نے کہا اگر وہ بخارا کو فتح کر سکتا ہوتا تو وہ یقیناً یہ پیغام نہ بھجواتا. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے اور جیتنا چاہیے. ایک گروہ نے ہتھیار ڈال دیے اور ان سے جا کر مل گئے. چنگیز خان نے کہا ان سے کہ تم ہمارے ساتھ مل کر ان باغی لوگوں کو ہرانے میں، شکست دینے میں ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں حکومت دے دیں گے. اور انہی بھائیوں کو چنگیز خان نے ان کے خلاف استعمال کیا اور وہ ان کو مار کر جب لوٹے تو چنگیز خان نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کروا دیا. کہ یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے سگے نہیں ہوئے، یہ ہمارے کیا سگے ہوں گے؟ ہم تو ان کے کچھ بھی نہیں لگتے. کل کو کوئی اور آئے گا تو یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے تاکہ ہم برکت پائیں اور خوشی منائیں. اور خوشی ساتھ رہنے میں ہے، مضبوطی تبھی ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اور اس میسج کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچے گا. اس ویڈیو کے وسیلے سے برکت پائیں اور تسلی پائیں، خوشی پائیں، اور خوشی حاصل کرنے کے بعد اس خوشی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے وسیلے سے آپ برکت حاصل کرتے رہیں. خداوند آپ کو برکت دے.